जान से मारने की धमकी देते हैं। वो तो पता नहीं कैसे कैसे अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रहे हैं। जिस औलाद को उन्हें जन्म दिया था, अपने भविष्य के लिए पाल पोस कर बड़ा किया था, वो ही उन्हें मारना चाहते हैं। उनका ही आदेश है, इसीलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ। कई माता पिता ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी को जैसे तैसे व्यतीत कर रहे हैं, एक कोने में पड़े हैं। चाहे उनके पास महल था, सब कुछ नष्ट हो गया, क्योंकि बहू और बेटा हैवान बन जाते हैं, हैवान। याद रखना, जिन माता पिता को बहू ने और बेटे ने मरवाने की कोशिश की है या उन्हें मारने की धमकी दे रहे हैं, उन्हें दुख दे रहे हैं, उनका राजपाट सब छुड़ाकर उन्हें एक छोटे से कोने में रख रखा है। ना ही तो उन्हें भूख, ना ही तो उनसे आप प्रेम से बोल रहे हैं और ना ही उनको देख रहे हैं, ना ही नजर उठाकर उनको देख रहे हैं। और जो बहू अपने पति से माता पिता को दुख दिवाती है, उनको कष्ट देती है, उन्हें जान से मारने की कोशिश करती है, वो सातों जन्म तक नरक भोगेगी, लेकिन इस मृत्यु लोक में तुरंत नरक भोगेगी। गरुड़ पुराण ये कहती है कि जो स्त्री अपने माँ बाप समान सास ससुर को दुख देती है, उन्हें जान से मारने की धमकी देती है, उन पर हाथ उठाती है, पति से अत्याचार करवाती है, इस जन्म में ही वो कोड़िली हो जाती है, उसके कोड़ फूट जाते हैं, वरना अंधी हो जाती है। तो उसके ऐसी बीमारी होती है जो उसके अंग अंग में कीड़े पड़ जाते हैं। ध्यान देना इस बात पर, ये बात मैंने असत्य नहीं की है, ये बात मैंने परम सत्य की है। और आज शास्त्र उठाकर देख लो, जो हत्याचारी बन गया है, जो दुष्टता दिखा रहा है, तो कोई ज्यादा दिन की बात नहीं है। अपने माँ बाप को आप जान से मरवाना चाहते हैं, धिक्कार हैं। और वो बेटा भी क्या बेटा है, उससे अच्छा तो किसी जानवर में जन्म ले लेता, जो बहू के कहने में अपने माता पिता को लात ठोकर लगा रहा है और जान से मारने की धमकी दे रहा है। ये वर्तमान की बात है, ये मेरे मुख की बात नहीं है। जो आदेश मेरे तक पहुंचा है वही बात मैं आपसे बोल रहा हूं। और वो माता पिता भी धन्य हैं जो इतना कुछ सह रहे हैं और हमसे कह रहे हैं कि आप कुछ कह दो, जो उन नालायकों में बुद्धि आ जाए, जो उन मूर्खों में इतनी बुद्धि आ जाए कि हमको कष्ट ना दे। मतलब आज भी आप माता पिता की नजर में बच्चे के समान हैं और आप उन्हें दुश्मन देख रहे हैं। और बेटा भी कान खोलकर सुन ले, इस जिंदगी में ही, अगले जन्म की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इस जीवन में ही आपको ऐसी बीमारी हो जाएगी कि आपके पास कोई एक लोटा पानी देने को भी नहीं आएगा। मौत के लिए तड़प जाओगे। जो माता पिता पे हाथ उठा रहा है, माता पिता को जान से मारने की धमकी दे रहा है, उन्हें बहुत कष्ट दे रहा है पत्नी के कहने में, मौत के लिए तड़प जाओगे प्यारे। ये माँ बाप आज कलयुग के भगवान हैं, ये माँ बाप कलयुग के सर्वप्रथम भगवान हैं। जिस औलाद ने माँ बाप की सेवा कर ली, उसका उद्धार हो जाता है। माना कि वो लाख बुरे हैं, माना कि आपके माता पिता लाख बुरे हैं, लेकिन भगवान श्री राम ने भी कहा है, पिता दुराचारी हो, हत्याचारी हो, पापी हो। लेकिन जो पिता की सेवा नहीं करते हैं, स्वयं परमात्मा तो क्या, देवता भी उनके हाथ का भोजन प्रसाद स्वीकार नहीं करते हैं। और माता वो होती है जो 9 महीने अपने रक्त से बच्चे का पालन पोषण करती है और सब कुछ त्याग देती है, अपनी सुंदरता को भूल जाती है अपनी औलाद के लिए। माता का दर्जा कोई नहीं ले सकता है, क्योंकि माता पूजनीय है, वो वंदनीय है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि जो भी माता पिता पर अत्याचार करता है,
ऐसी मार मारेंगे भगवान, ऐसा डंट मिलेगा, ऐसी बीमारी होगी कि तन तन में कीड़े पड़ जाएंगे, तन तन में कोड़ फूट जाएंगी, आपके अंग अंग में कोड़ फूट जाएगी साहब। इस हाथ करो, इस हाथ देखो, इस कलयुग में देर नहीं है, तुरंत भोगो। मेरी बात आपको जहर लगी होगी लेकिन सत्य बताई है। मुझसे कोई गलती हो गई है तो उसके लिए आपसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। आप सभी को राधे राधे। भगवान से दुआ करूंगा कि परमात्मा उन लोगों में बुद्धि दे जो माता पिता को दुश्मन समझते हैं। श्री राधे राधे।